ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमः भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमः भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे। ओके, सो आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से हट के, लेकिन कल भगवान का जन्मदिन है। ऐसे तो भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका क्या होता है कोई बता सकते हैं? अवतरण होता है, प्राकट्य। अवतार दिवस। हाँ, अवतरण। तो उसी को हम अवतरण। लोग अवतार। बोलते हैं आज भगवान का जन्म हुआ है इस दिन। तो जन्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि गीता में एक अवतार। श्लोक है, जन्म कर्म चैमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या है? कि नॉर्मल हमारा जैसे जन्म और कर्म होता है वैसा नहीं है, उससे बहुत अलग है, आध्यात्मिक जन्म है। इसका मतलब ये है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः, और इस बात को जो समझ ले तत्व के साथ। तत्व के साथ मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान की लीला को हम सुनते हैं अच्छा लगता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके पीछे भगवान का रीजनिंग क्या है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, ऐसा लीला क्या है, उसके पीछे उनका कारण क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। तो ये समझने से त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जब इस देह को त्याग करते हैं, और हमारा बार बार पुनर्जन्म होता था पहले, तो इस बार नहीं होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, नहीं थी, नहीं होगा। तो प्रोसेस बता रहे हैं भगवान, और ये भी बता रहे हैं अपने जन्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है। कर्म तो हम लोग देख ही सकते हैं, भगवान का सारे लीला दिव्य है। स्टार्टिंग से एकदम 6 दिन के थे तब पूतना का वध किया था। पूतना राक्षसी, जो बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही दुष्ट राक्षस थी, जिसको कंस ने भेजा था। उसके बाद अनेकों असुर आए, बकासुर, प्रलंबासुर, अघासुर, कालिया। कालिया का वध नहीं किया भगवान ने हालांकि, बट बाकी बहुत सारे असुर आए, तृणावर्त। तो कोई बता सकते हैं ऐसे कुछ असुरों के नाम, और उनका क्या लीला था? तृणावर्त का लीला किसी को पता है? अंकिता माता जी, या किसी आपको पता है तृणावर्त का लीला? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी याद नहीं है मुझे। अच्छा, या फिर कोई भी ऐसा जिसको भगवान ने मारा, ऐसा एक डीमन, एक राक्षस, कोई भी। पूतना, अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, बहुत सारे ऐसे असुर आए थे, जिनको प्रलंबासुर, ऐसे ऐसे बहुत सारे असुरों का वध भगवान ने वध किया। तो उसमें से एक तृणावर्त था जो आता है। और तृणावर्त का क्या पावर था ना, कि वो जब आता था तो आंधी चलने लगता था, आंधी। तो भगवान सो रहे थे, तो वहां से क्या करता है कि भगवान को उठा के लेके और ऊपर जाने लगता है, आंधी आ जाता है पूरा गोकुल में, और ऊपर लेके जाता है भगवान को। सोचता है कि ऊपर से फेंक देंगे नीचे तो भगवान मर जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि तृणावर्त जो है लेके जाता है, तो भगवान को भी बहुत मन करता है कि एक आजकल देखिएगा बच्चे लोग जैसे जाते हैं वंडरलैंड, और बहुत सारे जगह होते हैं ना जहाँ डिज्नीलैंड, जहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट करते हैं कि ऊपर जाएंगे फिर नीचे गिरेंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, ऐसे बहुत सारे राइड्स होते हैं। तो भगवान को भी बहुत इच्छा किया कि चलो ठीक है, जब मुझे ऊपर ले जा रहा है तो मैं इसका आनंद लेता हूँ। तो भगवान हंस रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही तृणावर्त एक हाइट पे पहुंचा, उसके बाद भगवान खुद को धीरे धीरे भारी करने लगते हैं। और जैसे ही भारी होने लगता है तो तृणावर्त उनका वजन नहीं ले पाता है। तो उसके बाद वो धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाता है, और तृणावर्त मर जाता है। सो ऐसे बहुत सारे असुर आए जिसको कंस ने भेजा। तो ये एक एक असुर देवी देवताओं को हराने के केपेबल थे। तो जितना भी बार आप देखिएगा भागवतम में 10th कैंटो में जो आता है, दसम स्कंद में, यही सारी लीला है। और इसको एक्सप्लिसिटली अलग से शिला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, और एक बुक लिखा, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड।
पूर्ण पुरुषोत्तम, शायद हिंदी में ऐसा नाम है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसा नाम है। तो इसमें जो दसम स्कंद का सारे लीलाओं को वहां पे प्रभुपाद ने एक बुक में लिख दिया है, तो वो पढ़ सकते हैं हम लोग। तो मेनली क्या होता है कि भगवान का जन्म दिव्य है। अब इसका प्रमाण क्या है कि भगवान का जन्म दिव्य है? पहला प्रमाण तो ये है कि जब भगवान का जन्म होता है, कृष्णा का जन्म होता है, तो वो चतुर्भुज रूप में आते हैं, चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में, नारायण के रूप में। तो जब देवकी माँ ऐसे सोचती है कि अगर इस रूप में कंस देख लेगा तो भगवान को मार देगा। हालांकि वो ये जानते हैं कि भगवान वो विष्णु है तो उनको नहीं मार सकते हैं, कोई भी नहीं मार सकता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि मार देगा, क्योंकि वो अपने बच्चे के जैसे समझ रही है भगवान को, इसलिए इस प्रेम आदर भाव के कारण। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सोचते हैं कि भगवान को मारा नहीं, मतलब भगवान ऐसे सोचते हैं कि ठीक है मेरे माता को ऐसा चिंता है, तो फिर वो छोटा सा एक बालक का रूप ले लेते हैं, कृष्ण का रूप। तो क्योंकि कृष्ण शब्द का बहुत सारे अर्थ है, कृष्ण शब्द का एक अर्थ है जो सबको अपने तरफ आकर्षित करे, सबको, उसको कृष्ण कहते हैं। दूसरा एक और अर्थ है जो श्याम वर्ण में हो, जो थोड़ा काला हो जिसका कलर। तो भगवान का कलर कैसा है, कोई बता सकते हैं कि उपमा, मतलब एग्जाम्पल से कृष्णा का कलर कैसा है? रेन क्लाउड्स प्रभु जी, जो हाँ, ब्लैकिश ब्लू रेन क्लाउड। जो एकदम घना बादल जब छाता है आकाश में, उस समय आप देखिएगा जो एकदम ब्लैक कलर का जो बादल होता है ना, और थोड़ा ब्लू भी रहता है, उसका सिल्वर लाइनिंग के जैसा रहता है, तो वो कलर है भगवान का, पूरा ब्लैक। सो भगवान, वहाँ भगवान का जन्म इस प्रकार से दिव्य होता है। और जैसे ही उनका जन्म होता है तो फिर सारे जो गार्ड्स रहते हैं, कंस भी एक्चुअली सो जाता है, तो सारे गार्ड्स सो जाते हैं, फिर गेट खुल जाता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे ले जाके गोकुल में छोड़ दीजिए। तो जो देवकी के हस्बैंड है वसुदेव, वो ले जाके भगवान को नंद महाराज के घर में छोड़ देते हैं, और नंद महाराज के घर में एक बेटी हुई थी, तो उसको लेके आ जाते हैं। बाद में कंस उनको मार देता है, हालांकि वो योग माया रहती है, महामाया, दुर्गा, वो दुर्गा रहती है, और वो ये भी बता देती है कि तुमको मारने के लिए ऑलरेडी देवकी का 8वां जो पुत्र है वो गोकुल में, मतलब वो जन्म ले चुका है, ये गोकुल नहीं बताती है, जन्म ले चुका है। तो फिर कंस अपना बुरी आदत हो, कंस एक्चुअली, कंस का बहुत सारा कैरेक्टर है कि कंस सुधरना चाहता है, एक्चुअली ऐसा एक कैरेक्टर है कि कंस को कभी कभी लगता है कि नहीं, इसका इतना सारा बच्चों को मार रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। पहले पुत्र लोग को भी मारता है, जो सातों, मतलब सॉरी 6 पुत्र को मारता है, 7वां बलराम और 8वां कृष्णा। सो उसको बहुत खराब लगता है, वो सोचता है ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन ये कंस के जो मिनिस्टर लोग रहते हैं, राक्षस लोग, राक्षस और असुर लोग, वो लोग आके उसको आइडिया देते हैं, नहीं अगर आप नहीं मारेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो आपको मार देगा, ऐसे करके फिर से उसका दिमाग घूम जाता है कंस का। और एक बार तो नारद मुनि आके बोल देते हैं, नारद मुनि भी आके, वो उनके सारे जो भाई, मतलब कृष्ण के जो भाई बहन पहले जन्म लेते हैं, तो कंस एक टाइम सोचा था कि 8वां पुत्र ना मारेगा, तो फिर सातों लोग बाकी लोग को छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है मारने का। तो नारद मुनि आ जाते हैं वहां पे, और नारद मुनि आके कंस को बताते हैं कि देखो 8वां पुत्र को कैसे गिनोगे, अगर तुम सर्कल है, कोई एक गोल आकार है, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनाया हुआ है, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि 8वां कौन सा है? तो उसको बोल देते हैं ऐसा, तो इसलिए कंस सबको मारने लगता है। तो फिर जब कंस बहुत अत्याचार करता है, और फिर फाइनली भगवान तो गोकुल चले जाते हैं, तो बहुत सारे असुरों को भेजना शुरू कर देता है कि आज तो इसको मारना ही है करके, एक एक असुर रोज भेजता है। और भगवान खेल खेल में मार देते हैं सबको, अस्त्र नहीं उठाते हैं, एक भी अस्त्र नहीं उठाते, गोकुल में तो एक भी अस्त्र उठाने का भगवान का लीला है ही नहीं, है ही नहीं। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि जैसे योगी, ज्ञानी, तपस्वी, बहुत जगह आप पढ़िएगा उनके बुक्स में, वो लिखते हैं कि भगवान कैसे बन सकते हैं, भगवान कैसे बना जा सकता है, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा योगा कर लो तो यू विल बी गॉड, मतलब यू आर गॉड। ये सारे जो फिलोसफी बोलते हैं ये बिल्कुल गलत है। कैसे कैसे इसका प्रमाण ये है कि आप देखिएगा कि भगवान को भगवान बनना नहीं पड़ता है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं विष्णु रूप में, तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ तपस्या वपस्या करके और फिर विष्णु बनते हैं या नारायण बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल देते हैं, शास्त्रों में आचार्य लोग बोलते हैं, केवटे सांप, जो गहुवन सांप आप देखे होंगे, जो नाग नाग होता है, इंडियन कोबरा,
उसका जो बड़ा कोबरा जितना जहरीला होता है ना, वो छोटा कोबरा भी उतना ही जहरीला होता है। जो आज आज जन्म लिया है जो कोबरा, वो भी अगर काटेगा तो इंसान का मृत्यु हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोबरा जाके कहीं से शिकार करेगा फिर, या तो सांप तो दूध नहीं पीते हैं वैसे, बट मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ तपस्या करेगा तब उसके अंदर जहर आएगा। ऐसा नहीं है। सांप पहले दिन से ही सांप है। तो उसका उपमा ऐसे दिया जाता है कि भगवान भगवान ही है। ऐसा कोई दिन नहीं था कि वो भगवान नहीं थे, कि कोई तपस्या किए, कोई ध्यान किए, कोई योग किए और फिर भगवान बन गए। ऐसा नहीं है, भगवान भगवान ही है। तो बिना अस्त्र उठाए इतने सारे असुरों को मार दिए, जिनको मारने के लिए देवता लोग भी डरते थे। ये जो तृणावर्त है, प्रलंबासुर है, अघासुर है, एक एक जो है पूरे देवता लोग को हराने का कैपेबिलिटी था। और कंस से तो देवता लोग बहुत डरते थे। हर बार आप देखिएगा, जब भागवतम पढ़िएगा वहां पे देखिएगा, जब भी कोई असुर को मारते हैं तो गंधर्व लोग आके नृत्य करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं देवता लोग भगवान के ऊपर। तो इतने सारे असुरों को मार दिया। फिर फाइनली फिर कालिया नाग का भी दृष्टांत आता है। तो कालिया को भगवान तो मारते नहीं है, लेकिन कालिया को सबक सिखाते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं भगवान, तो ये सारे लीला आते हैं। उसके बाद फिर ये जो एक आता है सांप बन के, एक अघासुर एक आता है, कि वो अपना मुंह खोल के ऐसे बैठा रहता है और भगवान के सारे मित्र लोग उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं। तो भगवान देख लेते हैं कि अघासुर है, वो तो असुर है, तो इसको मारा कैसे जाए। तो फिर भगवान भी अंदर चले जाते हैं अपने मित्रों के साथ। तो जब भगवान क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए निकलते हैं, उस समय पे आप देखिएगा कि खेल खेल में मार देते हैं सारे असुर लोग को। और सारे गोकुलवासी भगवान के लिए बहुत चिंतित होते हैं। यहाँ तक कि देवकी मैया ये लोग तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु रक्षा कर रहे हैं मेरे पुत्र का। उनको ये नहीं पता है कि ये स्वयं ही विष्णु, सॉरी देवकी, यशोदा मैया, देवकी माता को पता है कि ये विष्णु है। वसुदेव जी को भी पता है ये विष्णु है। अभी क्वेश्चन ये है कि नंद महाराज और यशोदा माँ को पता है क्या कि ये विष्णु है या नारायण है? बताइए कोई, कोई भी बता सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न ये है कि नंद महाराज और यशोदा माँ को पता है क्या कि भगवान विष्णु है या नारायण है? अच्छा, देवानंद प्रभु बोल रहे हैं नहीं। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? पता है प्रभु जी। ओके, लेकिन फिर वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे पता ही नहीं है। क्योंकि अगर उनको पता है कि वो भगवान विष्णु है, तो फिर उनका इतना केयर करना, या फिर आप देखिएगा उनको बच्चे की तरह लालन पालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली। और नहीं, पर ये वो, भगवान उनको भूलने देते हैं, शायद हाँ, उनको भुला देते हैं। अरे भगवान उनको भुला देते हैं, भुला भी देते हैं, प्लस उनके लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो भगवान है। जैसे हम, क्या होता है ना कि आप देखिएगा कभी कभी ऑफिस में कोई दोस्त बनाते हैं या ऐसा कुछ रहता है, तो आप देखिएगा आपको पता है कि वो आपसे सीनियर है ऐसा है, लेकिन इतना घनिष्ठता हो जाएगा कि क्या होगा कि आपको फिर फील नहीं होगा कि वो आपसे बहुत सीनियर है या ऐसा है। मतलब ऐसा होगा आपके लाइफ में भी, बहुत ऐसे लोग होंगे जो, या फिर प्रभु जी के भी ऑफिस में, कि बहुत सीनियर हो जाएगा लेकिन आपसे फ्रेंड के जैसा रहेगा। तो आपको पता है कि हाँ ये मेरा सीनियर मैनेजर है या बहुत हाई पोजीशन पे है, लेकिन आप आप उसको घर बुला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप ऐसे डीलिंग में फील नहीं करवाएंगे कि वो मेरा सीनियर मैनेजर है। आप उसको फ्रेंड के जैसा फील कराएंगे, है ना? तो आपको पता है कि है, लेकिन एक तो भगवान भुला देते हैं, क्योंकि अगर नहीं भुलाएंगे तो क्या होगा, फिर कोई खेलेगा नहीं भगवान के साथ। आप ही देखिए, अगर भगवान स्वयं आ गए फुटबॉल खेलने के लिए, एक्चुअली भगवान फुटबॉल खेलते हैं, ये क्रिकेट विकेट नहीं खेलते हैं। फुटबॉल का वर्णन है शास्त्रों में कि भगवान फुटबॉल खेलते हैं अपने मित्रों के साथ। सो कोई नहीं खेलेगा, कोई भी नहीं खेलेगा। एक बार ऐसा ही हुआ कि भगवान जो युद्ध करने के लिए जब कंस बुलाता है, मुष्टिक और चाणूर के साथ जब युद्ध करवा देता है ना, कि गोकुल से बुलाता है, अक्रूर जी को भेज के बुला लेता है कृष्णा को, और फिर वहां पे एक तो रेसलिंग का मैच रखवा देता है। और उसमें बड़ा बड़ा मतलब बॉडी बिल्डर टाइप एकदम हैवी राक्षस दो ठो मुष्टिक और चाणूर को उतार देता है। तो कृष्णा उसको मार देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके जो सखा है, सुदामा, और वो वाले सुदामा में नहीं, और एक सुदामा है। सो बहुत सारे सखा है भगवान के। मधुमंगल, मधुमंगल का थोड़ा सा कॉमेडी वाला रोल है। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं भगवान के, तो उसमें मधुमंगल और ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ये क्या मार रहा है, उठा के भगवान को फिर पटक देते हैं वहां। कृष्णा को उठा के पटक देते हैं, बोलते हैं ये क्या मार रहा है, ये तो इसको हरा दिया, इतना आसान है इसको हराना। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
जबकि चाणूर और मुष्टिक हो सके वो लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरह का लीला है भगवान का अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो भगवान हमें एक्चुअली रिमाइंडर देने के लिए कि हम लोग इस जो जड़ जगत में पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या है, मल मूत्र का शरीर है, ब्लड है, सिर्फ ब्लड है। सिर्फ ये स्किन को अगर हटा दिया जाए तो ये शरीर कोई देखेगा भी नहीं। सिर्फ स्किन का ये खेल है। बोलते हैं ना कि ब्यूटी इज स्किन डीप। अंग्रेजी में मतलब एक वाक्य है कि इसमें कहा जाता है ब्यूटी इज स्किन डीप। अगर स्किन को हटा दिया जाए तो फिर वो मिस यूनिवर्स और ये लोग भी कोई ब्यूटीफुल नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, सब सेम हो जाएंगे। सो लेकिन ऐसा नहीं है। जो भगवान हमें ये बताने के लिए आते हैं कि ये जड़ जगत में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये शंकराचार्य बोलते हैं। तो बार बार जन्म लेके किसी ना किसी एक माता के गर्भ में जाना है, और फिर वहां पे उसी योनि में जन्म लेना। अगर मनुष्य में आए तो मनुष्य में गए, देवता में गए तो देवता में हुआ, या फिर सॉरी देवता नहीं मतलब असुर, या फिर आपका देखिएगा जैसे कुत्ता बिल्ली, छोटे छोटे कीट, ये भी माता ये लोग भी जन्म देते हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे पास आओ, जहाँ पे कोई जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं रहेगा, और भगवान के साथ खेलेंगे सब लोग। और भगवान के साथ रहेंगे तो वहाँ मृत्यु भी नहीं है, वहाँ जरा भी नहीं है, व्याधि भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो इस तरह का इनविटेशन कार्ड देने के लिए भगवान स्वयं को अवतरित करते हैं। तो आज तक देखिए कितने कितने करोड़ों करोड़ों लोग का जन्म हुआ है, बड़े बड़े लोग, मतलब एक से एक नाम गिनिए आप, राजा महाराजा, हाँ उसके बाद पॉलिटिशियन। हमारे इंडिया में भी देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, गांधी नेहरू पटेल ये वो। और इसके बाद फिर आप देखिए बाहर के देशों में भी जो है जिनका ख्याति है, बड़े बड़े कंपनीज के जो ओनर्स हैं उनका बर्थडे है, या फिर वहाँ के बड़े बड़े राष्ट्रपति लोग का बर्थडे है, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत बड़े राष्ट्रपति हुए, पहले राष्ट्रपति हुए अमेरिका के। फिर वहाँ अंग्रेज लोग का जो क्वीन है, क्वीन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है लंदन में और यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन ऐसा ख्याति किसी का भी नहीं है। भगवान के बर्थडे के जैसे ख्याति किसी का भी जन्मदिन नहीं होता है। तो हम लोग भक्त लोग हैं जो, हमारे लिए अपना बर्थडे उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कि भगवान का बर्थडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, किसी और का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो इस जड़ जगत से नहीं निकलेंगे, उल्टा फंस जाएंगे और भी। ठीक है, कर सकते हैं आप अपने में, बट भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करने से क्या मिल रहा है हमें? ये जन्म जन्मांतर से निकल के भगवान के साथ क्रीड़ा करने का अवसर मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोग छोटे छोटे चीज के पीछे पड़े रहते हैं, किसी को वेतन चाहिए, सैलरी चाहिए, किसी को मतलब घर चलाना है, बट अल्टीमेटली आप देखिए मतलब कितने लोग आए और कितने लोग गए, यही करते रह गए। ऐसा नहीं है, अपना जो लोग गृहस्थ आश्रम है उनको कर्तव्य अपना करना चाहिए, बट हाँ बस वही नहीं है, बस केवल वही नहीं है कि अपना गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य हम निभाएं और फिर एक दिन मृत्यु आया है मर गए, ये बहुत बेकार है। तो साथ में जब भगवान की भक्ति को जोड़ते हैं, भगवान का बर्थडे, बर्थडे बोलना बहुत बेकार है एक्चुअली। बर्थडे का मतलब अंग्रेजी में इसका अवतार को इनकारनेशन बोलते हैं। आविर्भाव, अपियरेंस डे, भगवान का प्राकट्य दिवस होता है रात के 12 बजे। जनरली हम लोग जितने भी भक्त लोग हैं, जो थोड़े मोड़े अभक्त भी है, वो भी करते हैं, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है, पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि ऐसे एक जन्माष्टमी का व्रत करना हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से ज्यादा पुण्य का कमाई हो जाता है। बट हम लोग उस पुण्य में इंटरेस्टेड नहीं है। भगवान के बर्थडे के दिन हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। प्रसाद तो हम ले नहीं सकते हैं, उस दिन फास्टिंग रहता है। जिनके लिए संभव होता है वो निर्जला उपवास करते हैं, जिनके लिए संभव नहीं होता है वो जल लेते हैं, और जिनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होता है वो फल लेते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से, लेकिन पर्पस एक ही है कि भगवान को अगर जन्माष्टमी के दिन ज्यादा से ज्यादा स्मरण किया जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिलता है। कुछ कुछ ऐसे दिवस हैं जिसपे भगवान का स्मरण करने से लाभ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, स्मरण ज्यादा होगा उस दिन ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं भी करना चाहें और आप व्रत किए हैं जन्माष्टमी का, तो फिर आपको भगवान का स्मरण होगा। तो व्रत करने के पीछे यही कारण है। व्रत को क्या बोलते हैं, कोई बोल सकते हैं? मतलब संस्कृत या हिंदी में क्या बोलते हैं? व्रत तो एक शब्द है, उसका एक और पर्यायवाची होता है।
बहुत इजी है, मतलब हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। उपवास होता है ना। उपवास। हाँ, तो उप का मतलब है निकट, और वास का मतलब वास करना। तो भगवान के निकट वास करना है, उसको कहते हैं उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम आज नहीं खाएंगे, या सिर्फ हम आज ये पानी नहीं पिएंगे, और पानी नहीं पी रहे हैं, सिर्फ पानी 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 ही सोच रहे हैं दिमाग में, ऐसा नहीं है। ये सब करने का कारण क्या है? अगर हम उस दिन उपवास मतलब अन्न नहीं लेते हैं और फल भी नहीं लेते हैं, तो क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को याद करने के लिए दे सकते हैं। और जो अगर जल नहीं रह रहे तो हमें नींद नहीं आएगा, तो हम और भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे भगवान का आविर्भाव होता है। तो आविर्भाव के दिन जनरली भक्त लोग इस्कॉन में पूरा दिन फास्ट रखते हैं, मैक्सिमम लोग तो विदाउट वाटर फास्ट रखते हैं, बिना जल के। और उसके बाद फिर रात के 12 बजे, 12 बजे से पहले ही भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक मतलब भगवान को स्नान कराया जाता है। बहुत सारे आइटम्स होते हैं, मैं एक दो आइटम बोल देता हूँ। जैसे दूध, दही, मधु, घृत, घृत मतलब घी। उसके बाद अनेक रकम रकम के फल होते हैं। ठीक है, फल जैसे एप्पल हो गया, अंगूर हो गया, नारंगी हो गया, इस इनके जूस होते हैं, जूस, उससे भगवान का स्नान कराया जाता है। फिर पुष्प से भगवान का स्नान कराया जाता है, फिर भगवान को वस्त्र पहनाया जाता है। तो ऐसा बहुत प्रोसेस होता है। आप लोग अगर कोई नहीं है तो इस्कॉन मायापुर का वेबसाइट ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं, यूट्यूब पे अगर कोई घर पे देख सकते हैं कैसे भगवान का अभिषेक हो रहा है, और कंटिन्यूअसली कीर्तन चलता है। तो बहुत आनंद का विषय है, भक्त लोगों के लिए बहुत आनंद का विषय है कि भगवान का जन्मदिन आया। और खास करके आप देखिएगा इस्कॉन में अपने भी बर्थडे से ज्यादा वेट भक्त लोग जन्माष्टमी के लिए करते हैं। बहुत भक्त लोग प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और प्रसाद बांटते हैं, कीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं। इस तरह से बहुत सारे आयोजन करते हैं भक्त लोग, जिसके कारण से एक अलग ही उत्साह रहता है सबके अंदर। तो इसका कारण यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करें, और इसका फल ये होगा कि हम इस जड़ जड़ बंधन से, जड़ जगत के बंधन से हम निकल के और फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। मृत्यु काल में अगर हमें नारायण का स्मरण हो जाता है, स्मरण मात्र से, यही टेक्निक है। आज तक कितने कितने साइंटिस्ट आए, कितने कितने लोग आए, लेकिन इस जड़ जगत से निकलने का साइंस किसी को नहीं पता चला। बट ये साइंस इतना कॉम्प्लिकेटेड साइंस, ये भगवत गीता का एक या दो श्लोक में समाप्त। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त काले वरम, यह प्रयति समद्भावम, यदि नास्ति अस्त्र न संशय। भगवान बोल रहे हैं कि अंत काल में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, मेरा स्मरण जो करता है वो इस जड़ जगत से, इस जड़ बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसका ही प्रैक्टिस करना है, पूरे जीवन प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है कि भगवान का स्मरण हो, स्मरण हो, स्मरण हो। भगवान को छोड़ के अगर किसी और चीज का स्मरण हुआ अंत में, तो हमें उस योनि में प्रवेश कर जाना पड़ेगा। भगवान को छोड़ के अगर हमें किसी भी चीज का स्मरण हुआ, किसी भी चीज का, एक गुलाब जामुन का भी अगर स्मरण हुआ, या रसगुल्ला का भी स्मरण हुआ अंत में, मरने के टाइम, तो फिर हमें वो खाने के लिए इस जगत जगत में आना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं ये गुलाब जामुन भी अगर याद आ गया लास्ट में, तो फिर, तो ये सिंपल है, जिस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज, वो चीज याद आएगा हमें। आप देखिएगा हमारे जीवन में भी, किसी को अगर खाना बहुत अच्छा लगता है तो उसको खाना का ही सपना आएगा, खाना के बारे में ही सोचेगा। किसी को मान लीजिए घूमना बहुत पसंद है, तो वो घूमने के बारे में ही सोचेगा, प्लान बनाते रहेगा, वहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस तरह का प्लानिंग करते रहेगा खाली। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, जनरली तो है नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बट किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो वो उसी बारे में सोचते रहेगा। किसी को मैथ्स करना अच्छा लगता है, वो उसके बारे में सोचेगा। तो बहुत 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 इच्छाएं हैं हमारे अंदर, और ऐसा कोई इच्छा अगर उस टाइम पे निकल के आया, तो फिर हमें उस योनि का, उस तरह के योनि में हमें प्रवेश करना पड़ेगा, जहां हमें चांस मिलेगा कि वो काम हम ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो लेकिन वो हो सकता है कि मनुष्य शरीर ना हो। किसी को खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको हाथी का शरीर मिल सकता है, दिन भर खाते रहो। किसी को मान लीजिए मीट खाने का बहुत इंटरेस्ट है, तो उसको फिर शरीर मिल सकता है कुत्ता का, या फिर भेड़िया का, या फिर जो मीट खाते हैं जो लोग, चील, गिद्ध, इस तरह के। तो इस तरह के बहुत सारे योनि है, बहुत सारे एक एक स्पीशीज है जिसमें हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर भगवान का स्मरण हमें थोड़ा भी हो गया,
तो फिर हम भगवान के साथ उनके धाम में चले जाएंगे। तो ये ट्रिक भगवान बता दिए गीता में। और अपने जीवन में भी जब भगवान यहाँ थे धराधाम में, मैं पढ़ रहा था एक जगह, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान का आयु था 89, 89 ईयर्स, 90 साल में 1 साल कम। लेकिन अगर कोई देखे तो भगवान का जो डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि महाभारत में जिस तरह से, तो भगवान को बूढ़ा व्यक्ति के जैसे नहीं बताया जा रहा है कि भगवान बूढ़े हो गए हैं, अभी इनका दाढ़ी सफेद हो गया है, इस तरह से नहीं बताया जाता है। उसमें डिस्क्रिप्शन है कि भगवान का जो केश है, केश पूरा लहरा रहा है, और भगवान एकदम देखने में जो यंग टीनेजर जिसको बोलते हैं ना, पौगंड अवस्था, 15 साल के नीचे, 16 साल, 16 साल का जो उम्र होता है ना लड़कों का, भगवान वैसे दिखते थे। 89 ईयर्स क्या, 125 ईयर्स जब भगवान इस धराधाम को छोड़ देते हैं 125 साल के अंतराल पे, उस समय भी भगवान देखने में यंग 16 साल का लड़का के जैसे दिखते थे। तो इस तरह से भगवान का शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई तपस्या करके अपना शरीर को बूढ़ा होने से रोक ले, आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाए। कितने भी योगी आए और गए, कुछ योगी हैं जो 300 साल जीवन व्यतीत किए हैं, 300 साल, 500 साल। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बताते हैं कि इसका फायदा क्या है। एक बार बता रहे थे कि एक योगी था, वो बोलता है कि मैं नदी को चल के पार कर सकता हूँ। तो हम लोग जनरली सोचेंगे क्या कि अरे वाह कितना बड़ा बात है ना। लेकिन ये नदी को चल के पार कर सकते हैं। तो कितने लोग मायापुर आए हैं बताइए, स्टीमर जो चलता है कितना रुपया लगता है, और वो चल के पार करने के लिए कितना साल का तपस्या किया, 100 साल का तपस्या किया, तब जाके वो चल के पार कर सकता है। तो हम लोग जैसे हाँ जाते हैं तो स्टीमर से जाते हैं, तो कितना लगता है, 10 रुपया लगता है, 10 रुपया में पार कर जाते हैं, कोई महत्व नहीं है ऐसे तपस्या का। कोई लोग 300 साल जीवन करते हैं, बहुत सारे ऐसे योगी हिमालय में अभी भी हैं जो लोग 300 300 साल जिनका जीवन चला है। लेकिन इसका लाभ क्या है, अगर आपके घर के सामने देखिएगा जो होता है ना वट वृक्ष, बरगाछ जो होता है, एक कलकत्ता जू है, मतलब एक वहां पे शायद जू है या फिर कोई एक जगह है जहाँ पे 1,000 साल पुराना वट वृक्ष है। 1,000 साल, तो वो पूरा कॉलोनी बना लिया, मतलब एक शहर बना लिया अपने अंडर में, 1,000 साल का वट वृक्ष। तो उसके सामने इनका 300 500 साल का उम्र क्या है, वो भी तो 1,000 साल जी गया ना। अब वो क्या तपस्या किया कि वो कोई भी तपस्या नहीं किया, ऐसे ही जी रहा है 1,000 साल। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है इतना साल जीना। लेकिन हाँ, भगवान का सेवा करना वो बहुत बड़ा बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के, हमारे प्रभुपाद के गुरु महाराज, वो बोला करते थे कि जितने सारे योगी और ये वो बाबा बाबा घूम रहे हैं, उनसे बहुत 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 ज्यादा महान है कौन, जो मंदिर में आके पहला 2 3 दिन आया है, भक्त है, अभी नया नया ज्वाइन किया है, भगवान के लिए घंटी बजा रहा है, वो बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना, अ, भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करना, ये है जीवन का लक्ष्य। तो ऐसे हमारे आचार्य बहुत ग्लोरीफाई करते हैं जन्माष्टमी के दिन को, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी बताते हैं। बट हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ही है कि हम भगवान का स्मरण करें। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, अभी ये पालन करना, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अरे 12 बज गया जल्दी खाओ, इससे इससे भगवान का स्मरण नहीं होगा। ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं कि भगवान का कैसे स्मरण हो। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, या फिर कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। और कृष्णा बुक में भी वो सारे अध्याय पढ़ सकते हैं जहाँ भगवान का प्राकट्य हो रहा है, जहाँ भगवान का जन्म हो रहा है, वो सारे अध्याय हम पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो लेक्चर आता है, कल बहुत लोगों का लेक्चर आएगा, केशवानंद प्रभु, भक्ति विकास महाराज, ऐसे बहुत लोगों का आएगा लेक्चर, तो लेक्चर सुन सकते हैं। जन्माष्टमी का लेक्चर मैं भेज दूंगा ग्रुप में कल, जो सुबह सुबह 8 बजे लेक्चर होगा, वो हम सेंड करेंगे, आप लोग देखिएगा जरूर से जरूर। तो हम सुन सकते हैं लीला भगवान के बारे में। हो सकता है हम पढ़ नहीं पाए, तो हम सुन लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा सुन लेंगे। भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप करेंगे। जो लोग 16 माला करते हैं वो ज्यादा करेंगे, 32 करें। जो लोग 4 करते हैं, 3 करते हैं, वो 8 करें, 16 करें। इस प्रकार से हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। बहुत लोग हैं इस ग्रुप में भी जो लोग जन्माष्टमी तो करते हैं लेकिन अपने स्टाइल से करते हैं। तो इस बार भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेके, भगवान के बारे में लेक्चर सुन के, और भगवान के बारे में कीर्तन करके, और प्रसाद तो 12 बजे के बाद ले सकते हैं, अन्न नहीं ले सकते हैं, 12 बजे के बाद भी अन्न नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद फिर
इस्कॉन जो डिवोटीज है उनका जन्माष्टमी थोड़ा लंबा चल जाता है, क्योंकि अगले ही दिन फिर दो चीजें होते हैं, एक तो नंद उत्सव और दूसरा है हमारे डियर, बहुत ही हम अत्यंत प्रिय शिला प्रभुपाद, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका प्राकट्य दिवस है जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन। तो इस्कॉन के जितने जितने भी भक्त हैं वो उनका जन्माष्टमी एक्चुअली 1.5 दिन का व्रत हो जाता है, क्योंकि वो फिर अगले दिन भी 12 बजे तक नहीं भोजन करते हैं और 12 बजे भोजन करते हैं। सो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। सो ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है, कोई जानकारी चाहिए किसी को, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज तो ज्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मैं सोच रहा था आज ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, जन्माष्टमी है इसलिए। अरे, हरे कृष्णा माता जी। ये फास्टिंग कब से कब से शुरू होता है? आपका आवाज थोड़ा कट रहा है, बट मैं बता देता हूँ कि फास्टिंग तो जैसे ही मॉर्निंग हुआ उसी टाइम से स्टार्ट हो हेलो। जाता है। हाँ हाँ माता जी, आवाज आ रहा है आपका, अभी मैं सुन गया कि आपने पूछा कि फास्टिंग कब से शुरू ओके। होता है। हाँ, और खत्म कब तक होता है? हाँ मैं बता देता हूँ। तो फास्टिंग जैसे ही मॉर्निंग में आप उठे, मतलब जैसे ही दिन हो गया, वो फास्टिंग वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और खत्म होता है 12 बजे, 12 बजे रात को, मिडनाइट। और मिडनाइट के बाद हम लोग अन्न नहीं लेते, ग्रेन्स नहीं लेते हैं। कुछ फ्रूट्स हो गया, शरबत हो गया, या फिर साबूदाना, ये सब बहुत सारे आइटम्स हैं। इस तरह की चीजें हम लोग जनरली लेते हैं। मिल्क ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध के आइटम ले सकते हैं, स्वीट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेते हैं। तो मॉर्निंग जैसे ही हमारा नींद खुला, 4 बजे 5 बजे, जो भी जितना बजे जो लोग उठते हैं, तो उस समय से फास्टिंग शुरू हो जाता है और फिर अंत होता है 12 बजे। सो कल तो जनरली इंडिया में तो सबका हॉलीडे है, छुट्टी है। सो जिनका नहीं है वो देख सकते हैं कि अगर कुछ समय के लिए कल ऑफिस से 2-3 घंटा अगर लीव लेके और फिर भगवान के नाम लिया जाए, भगवान का नाम जप किया जाए कल का दिन एटलीस्ट, तो बहुत अच्छा होगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु ठीक जी। ठीक है माता जी। और किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ एंड कर सकते हैं, और ये जो बाकी समय बच रहा है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं भगवान का नाम